आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं क्या? किस तरीके से घातक हमले आपके ऊपर किए गए? उन्होंने सब्बल थी, लोहे की जो सब्बल होती है वो था, और फावड़े का जो बैट होता है वो था, फावड़ा था, और एक उनके पास है ना फरसा था, एक कुल्हाड़ी थी। इससे 6 लोग थे वो, सबके पास एक ना एक चीज़ थी। उनका वहीं कौन बगल में, लोग हैं? क्या आपकी किसी तरह की पुरानी रंजिश थी? आप जानते हैं मैं उनको मतलब जानता हूँ। मैं कभी गली से निकलता हूँ तो उनको राम राम करके ही निकलता था उन अंकल वगैरह को। तो मेरी कभी उनसे कोई पुरानी रंजिश वगैरह कुछ थी नहीं, और मैं तो जब भी जाता हूँ राम राम करके और सबसे नमस्ते करके गली में जाता हूँ। मेरे को ऐसा कोई था ही नहीं कि मेरी कोई रंजिश हो उनसे। और उनके जो बच्चे वगैरह हैं उनको भी मैं अपने छोटे भाई ज़्यादा समझता था। तो मेरे कोई, क्या नाम है उन लोगों के जिनके द्वारा आपके ऊपर हमला किया गया और किस हालत में वो लोग थे उस समय? उनके नाम धर्मेंद्र भदौरिया है, जो अंकल हैं, एक वो थे, एक संतोष भदौरिया करके हैं, उनका एक लड़का है गोलू भदौरिया करके, और एक कोई लड़का है श्यामू करके, एक दीपेंद्र करके है, और एक जो है वो ऐसे शिव कुमार करके नाम है उसका वो। तो ये ना, ये सारे लोग थे। तो इनका जो इसी प्रवृत्ति के लोग हैं ये, कि हमारे गली के यहाँ पर आशा कन्या स्कूल से थोड़ी दूर पे एक वो है चौराहा, उस पे ये शाम के टाइम लोग दारू पीते हैं। आप कभी शाम के टाइम वहाँ पर जाना, तो वहाँ पर आप किसी से भी पूछना, गली मोहल्ले में जो लोग हैं आसपास जो रहते हैं उनसे, तो वहाँ वो दारू पीते हैं, वहाँ बोतलें वगैरह डली रहती हैं। इस तरह के विवाद उस चौराहे पे ये पहला नहीं है, ऐसे मतलब कईयों विवाद हो चुके हैं उस चौराहे पे। और वहाँ पर इन लोगों ने पूर्व में भी काफ़ी ऐसे विवाद किए हुए हैं, काफ़ी लोगों के संग ऐसे मारपीट की है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और महिलाएं हैं, उन सबके विवाद किए हैं। और तो अभी आप जब ये घटनाक्रम के बाद पुलिस के पास गए हैं तो किस आप चाहते हैं कि क्या कार्रवाई हो इसमें और क्या कार्रवाई नहीं हो? जी मैम, इसमें मैम जो पुलिस वाले हमारे टीआई साहब हैं, और जो वहाँ पर जो मेरी रिपोर्ट लिख रहे थे, तो उनका बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं था। मैंने उनसे क्या बोला, नाम है टीआई का? कौन से थाने में आप? मैम शर्मा जी हैं, उनका शायद से कुछ हरेंद्र या हरीश शर्मा नाम है। मैं क्योंकि मैं उस स्थिति में नहीं था गोरी के कि, मंदिर थाना। हाँ, मैं उस स्थिति में नहीं था कि मैं मतलब उनके नाम वगैरह कर पाऊँ जी। याद। तो मैं गया, मैंने उनको बोला कि सर मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, और मुझको बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा मुझे सर एडमिट होना है। तो वो काफ़ी देर तक बिठाए रहे। तकरीबन कितने घंटे आपको थाने में बिठा के रखा इस इंजेरी के साथ? मैं 8:30 बजे घटना हुई थी, 9 बजे पहुंचा था, और मेरी रिपोर्ट 12:30-1 बजे तक उन्होंने लिखवा पाई दो थी। तीन घंटे तकरीबन आपको बिठा के और मैंने उनको बोला कि जैसे कि 6 लोग थे जिन्होंने मुझे मारा, तो उन्होंने उनके द्वारा साफ साफ कहा गया था कि हम 4 व्यक्तियों से ज़्यादा के नाम नहीं लिख सकते रिपोर्ट में, ये नियम है। तो मैंने बोला सर मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कोई नियम है। मैंने अपने दोस्त है उनसे बात की, वो वकील है, तो उन्होंने बोला कि जो जो लोग हैं उनके नाम लिखवाओ। मैंने उनको बोला सर 6 लोग थे जिन्होंने मुझे मारा, मैं एक भी नाम मतलब लिखवाने को और भी उनके परिवार में उनके लिखवा सकता था। मैंने कहा नहीं, सिर्फ सर 6 लोग हैं जिन्होंने मुझे मारा। और अगर वो 6 लोग, मुझे नहीं पता था तब तक ये वीडियो वगैरह भी किसी ने बनाई जो वायरल हो रही है। तो मैंने कहा अगर आप वहाँ सीसीटीवी वगैरह लगे होंगे तो उनमें देखना, अगर 6 लोगों में से किसी कोई भी एक नाम गलत हो या कम हो, तो आप मेरी पूरी एफआईआर ही निरस्त कर देना। मैं उसकी गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ सब सच बोल रहा हूँ। आप 6 लोगों के नाम लिखो। तो वो मना करते रहे कि नहीं हम 6 के नहीं लिखेंगे। तो मैंने कहा कि सर आप लिख के दे दो मेरे को कि 6 लोग के नाम नहीं लिख सकते। तब उन्होंने जाके 6 लोगों के नाम लिखे हैं। उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि सर उन्होंने मुझे मेरी बच्ची को भी ना मारने की कोशिश की। मेरी बच्ची भी गाड़ी में थी, मैं उसको बोल रहा हूँ कि सर मेरी बच्ची है, रुक जा, तो वो रुक ही नहीं रहे, तब भी मार रहे। एक बार आपकी मांगे बता दीजिए, मांगे क्या क्या है यहाँ पे? ये मेरी मांग ये है कि इसमें जो भी कानून के तहत जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी कानून के तहत धारा लगनी चाहिए, जो भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो वीडियो हैं, जो सीसीटीवी फुटेज हैं, जो आसपास पड़ोसी हैं, और जो भी प्रकरण है उसकी सही मामले में जांच की जाए, और जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिले। और प्लस जब तक ये प्रकरण चल रहा है, उन लोगों के खिलाफ बंदूकें हैं तो वो बंदूकें थाने में सबसे पहले वो जब्त करवाई जाएँ, क्योंकि वो ऐसे प्रवृत्ति के इंसान है, जब वो बच्ची को नहीं देख रहे हैं, मेरी बच्ची को मार रहे हैं, तो वो कल के दिन रात में बंदूकों से हम लोगों पे हमला भी कर सकते हैं या किसी के द्वारा करवा सकते हैं। तो बंदूकें उनकी सबसे पहले जब्त की जाएँ। उनका व्यवहार बिल्कुल सपोर्टिव नहीं था। उनका ऐसा लग रहा था कि बायस्ड व्यवहार है, कि वो एक तरफ से ही वो मतलब है ना, एक तरफ से ही वो बोल रहे हैं। उनका ऐसा नहीं था कि
मेरी बात सुनी जाए, या एक बार भी जब इतनी घटना होने के बाद आज 25-26 तारीख है, तो आज दिन तक वो मेरे पास सिंगल टाइम उनकी तरफ से कोई नहीं आया। और मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ कि इस चीज़ से हमला किया गया, मेरी बच्ची शामिल थी उसमें, या हम इतने लोगों के नाम लिखे जाएँ, तो उसमें भी वो मना करते रहे कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं लिखेंगे। रिपोर्ट भी उन्होंने अपने आधार पे ही लिखी है, जो मैंने उनको बताया उसके आधार पे नहीं लिखी। आप थाने में सीसीटीवी होते हैं, वो भी चेक करवा सकते हैं। उसमें मैंने कितनी बहस की उनसे रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो कह रहे हम 4 से ज़्यादा नाम नहीं लिखेंगे, बच्ची का मेंशन नहीं करेंगे, और कुल्हाड़ी फावड़े जो है ना जो वीडियो में भी दिख रहे हैं कि वो भी मेंशन नहीं करेंगे। और उन्होंने डंडा जो है ना, डंडा अपनी मर्जी से लिखा है, मेरे से उन्होंने पूछ के नहीं लिखाएगा। मैंने उनको बहुत बोला लेकिन वो नहीं लिख रहा। उन्होंने कहा कि वो मैं नहीं लिखूँगा, और वो चली गए वहाँ से उठ के। एसपी कार्यालय में भी इस तरीके से भी बात की है जी, हमने वो मैम जो है ना हिना मैम, उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने बोला है कि आप थाने में साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, जो भी है थाने में जाके बात कीजिए। बट थाने में ही तो सुनवाई नहीं हो रही हमारी, दिक्कत यह है। तो हम वहाँ पर गए थे, बट उन्होंने बोला कि आप थाने में जाइए, उनसे बात कीजिए। बट वो थाने में जो टीआई साहब हैं वो एकदम बायस्ड हैं, वो एक पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारी तरफ से उन्होंने सिंगल टाइम ना सुनने आए यहाँ पर, मैं यहाँ क्योंकि मैं नहीं जा सकता हूँ थाने में, ना मेरे से बात करने आए, ना ही उन टीआई साहब ने हमारी तरफ से कोई मुकदमा दर्ज करने की, जैसा हमने बताया, कोशिश की। वो दिख भी रहा है, वीडियो भी वायरल हुई है, और उसमें भी अब हमारा भाई गया तो वो उससे बोल रहे हैं कि तुम थाने में क्यों आ रहे हो बार बार, यहाँ पर थाने में आने की ज़रूरत नहीं है, और है ना उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके शरीर में कहाँ गहरी चोटें आई? मेरे शरीर में ये आई हैं चोटें, ये रही, ठीक है, और यहाँ पर ये है चोटें हैं, ये नहीं, पैर में भी कोई चोट है? दिखाइए मत बोल दीजिए। पैर में भी है चोटें, हाथ में भी है। ठीक।